अपन लेक्चर सेकंड में अपन ने क्वेश्चन नंबर 15 तक का क्लियर कर लिया था, ठीक है। अब आता अपना क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। इसमें देखो क्या करना है, sin 60 प्लस sin 30 अपॉन sin 60 माइनस sin 30, ठीक है। फिर tan 60 माइनस tan 45 अपॉन tan 60 प्लस tan 45, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। और sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 45 की वैल्यू 1 और tan 60 की वैल्यू √3 प्लस, ठीक है। अपन यहाँ पे RHS और LHS दोनों साथ लेके चलेंगे, ठीक है भाई। आइए सुनो, या फिर ऐसे कर लेते हैं अपन, एक बार तो अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। कितनी है इसकी वैल्यू √3 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे तो, और नीचे कितना है √3 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो इसकी वैल्यू कितनी है, LHS पार्ट की लिख लेना, टेकिंग LHS मतलब कौन सा पार्ट लेने पर, LHS पार्ट लेने पर। आगे बात हमने इधर वाला ले लो एक बार, ठीक है। तो उसमें अपने वैल्यू पुट कर ली, तो कितना बचा √3 प्लस 1 √3 माइनस। अब करते हैं RHS लेते हैं, क्या लेते हैं, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू, चलो कुछ नोट कर देते हैं आप, tan 60 की कितनी दी, √3, tan 45 की 1 और tan 60 की वही √3 और इसकी 1। तो इधर देखो LHS और RHS को लेके यहाँ पे ऊपर प्लस है ना, ठीक है ना, और नीचे क्या आएगा माइनस। तो LHS और RHS को लेना, तो LHS इज इक्वल टू RHS और लास्ट में देखो हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। बोलो वासन में एक नहीं आता, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसमें क्या होता है, 2 ऐसे कैसे, उसके बाद में cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, उसका क्या करना है, पूरे का क्या करना है स्क्वायर, ठीक है। प्लस इसके लिए कितनी होती है tan 60 की √3, उसका क्या करना है स्क्वायर। आगे देखो sin 45 की वैल्यू, उसका क्या करना है, और tan 60 की वैल्यू, tan 30 वैल्यू, इसका क्या करना है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका एलसीएम लो भाई, तो कितना आएगा 1 प्लस 6, ठीक है। उसके बाद में इनका लो, कितना आएगा 6 डिवाइड कर लो, कितना आएगा 3, और कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो 2 से 2 कैंसिल और 6 से 6 कैंसिल, तो 1 और 6 7, 3 और 2 5, वो 3 में 2 गए तो, और 7 में 1 गए तो 6। देखो RHS आया कि नहीं आया, हैंस प्रूव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता क्या। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, sec 30 की वैल्यू 2/√3, इसका करना है। cos 45 की वैल्यू √2, इसका करना है, ठीक है। और 2 cos 60 की, sin 90 की 1 और tan 45 की 1, ठीक है भाई। तो कितना बन गया 4/3, 2 का स्क्वायर तो 4 और √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना बनेगा 3, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो,
कितना बन जाएगा 4 प्लस 6 इंटू 3, 3 3 कैंसिल, 4 और 6 10 हेंस रूट। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इसमें क्या करना है, 1 एज इट इज sin 45 की कितनी होती है 1/√2 और sin 30 की 1/2। ठीक है, cos 45 की 1/√2 और cos 60 की 1/2। इधर देखो 1 और हाफ, 1.5 और 1.5 हम क्या लिख सकते हैं 3/2। कोई दिक्कत नहीं है ना, आ रही बात में ऐसे कैसे? अरे इन दोनों को जोड़ो, एक और आधा डेढ़ हो गया ना, डेढ़ के लिखेंगे 3/2। ऐसे यहाँ पे एक और आधा डेढ़, डेढ़ के लिखेंगे 3/2। फॉर्मूला देखो, a माइनस बी और a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है? ठीक है, करो इनका, ये तो बन गया a और ये क्या भाई b, तो a स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, एलसीएम ले लो कितना आएगा 4, 4 को 4 करेंगे 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 2 को 4 से 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 में 2 है तो 7/4 हेंस प्रूव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू 1, 2 और cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, क्या करते हैं पहले एलएचएस लेते हैं, ये बात तो भूल जाते हैं हर बार। ठीक है, रुको एक मिनट, स्टार्टिंग से एलएचएस ले ही लो पहले। cos स्क्वायर 0 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं पहले, cos 0 की वैल्यू 1, 2 एज इट इज, cos 30 की वैल्यू, cosec 90 की वैल्यू। ठीक है भाई, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 3। ठीक है, 3 और 1 4 और 4 पे 6 कर दो -2। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, अब लेते हैं आरएचएस, क्या लेते हैं तो टेकिंग आरएचएस। इसमें क्या करना है देखो, 2 था 8 इंच, सो इसको लिख लो पहले पार्ट को, टू ऐसे कैसे? ठीक है, sec 45 की कितनी होती है √2 का स्क्वायर और tan 60 की वैल्यू। ठीक है भाई, √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3 और 2 में 3 गए तो माइनस और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। देखो आरएचएस और एलएचएस को लेके दोनों, एक मिनट। ठीक है, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये देखो, कौन सा ये 21। हाँ, मतलब अपने में, मतलब एलएचएस में और आरएचएस में, एलएचएस और आरएचएस में दोनों में एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है 30। तो एक बार एलएचएस में कर दो एक बार, और दोनों क्या आने चाहिए इक्वल। ठीक है, तो कर लो भाई, इसका लो टेकिंग आरएचएस, तो आरएचएस कितना है वो एलएचएस कितना है sin 3x, तो बोले तो sin 3 इंटू 30, तो कितना बन गया ये sin 90, और sin 90 वाली कितनी होती है 1। ठीक है, अब लेते हैं इसका आरएचएस, आरएचएस जो क्या है 3 sin x - 4 sin क्यूब x। ठीक है, तो 3 तो ऐसे कैसे, sin x की वैल्यू 30 - 4 फिर sin क्यूब 30, बात समझ आएगी नहीं है। ठीक है भाई, तो 3 और sin 30 वाली कितनी होती है 1/2,
ठीक है, और इसकी 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू वही क्यूब करनी है। ठीक है, ये तो कितना हो गया 3/2 और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/8 और 4 से ये कैंसिल, कितना बचेगा 1/2 और 3/2 में से 1/2 का कितना बचा रहे हैं 1। तो देखो LHS और RHS इक्वल है क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो 21 का सेकंड। पहले LHS देखो, क्या देखना है पहले LHS। ठीक है, तो 10 to x, तो 10 2 और x की वैल्यू 30, तो कितना हो गया ये 1060 और 1060 वैल्यू और 3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ले लो RHS, क्या ले लो, इसमें क्या करना है 2 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x। तो इधर देख के बताओ, चलो बाद में करते हैं, पूरा करवा देते 1030 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, तो 2 इंटू 1030 वैल्यू 1/√3 और 1 माइनस 1030 की वैल्यू 1/√3 क्या करना है स्क्वायर। ये ऊपर वाला कितना हो गया 2/√3 और नीचे वाला कितना जाएगा 1 माइनस 1/3। ठीक है, अब इसको सोल्व करो तो कितना आ गया भाई 2/√3 और 2 माइनस ये 2/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली टर्म क्या बन जाएगी 2/√3 इंटू 3/2। ठीक है, 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, √3 कैंसिल, कितना आ गया √3। देखो LHS और RHS इक्वल है क्या, तो LHS इज इक्वल टू RHS। बात समझ में आएगी नहीं आएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 साइन 30 एक्चुअल पुट कर दो डायरेक्ट, कितना आया 1/2। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसको पुट करो RHS में। टू इंटू 30/2। ठीक है, तो कितना आएगा ठीक है 1 माइनस कोस 60 वाली कितनी होती है 1/2 तो कितना बचेगा 1 में से हाफ गया तो हाफ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे क्या मान लो 1/2 का फर्क पड़ेगा, ये पता है ये 4 टर्म कहाँ चले जाएगी ऊपर, है ना, ये क्या हो जाएगा पूरा मैटर 1/2 इंटू 1/2 कितना बन गया 1/4, 1 का रूट तो 1 और 4 का रूट 2। देखो LHS और RHS, इसका LHS और RHS देखो, दिख रहा है ना सही, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो LHS इज इक्वल टू RHS। लास्ट क्वेश्चन देखो, इसका LHS लो cos 3x x वैल्यू 30 और cos 30 इंटू 3 cos 90, और cos 90 वैल्यू कितनी होती है cos 90 की वैल्यू 0। हाँ ठीक है, 4 इंटू वही काम इसमें करना है आपके इसमें RHS में cos क्यूब 30 माइनस 3 cos 30। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखो 4 है चीज cos क्यूब 30, तो cos 30 की वैल्यू 1/2 और 1/2 क्या करना है क्यूब करना है, कितना आएगा भाई 1/2 का क्यूब 1/8, तो 1/8 3 इंटू cos 30 की वैल्यू बोलो बात समझ आएगी नहीं आई अभी, कोई दिक्कत नहीं आता कैंसिल। ठीक है भाई, एलसीएम सॉरी 2 आ गया 1 माइनस 3 और ये कितना आएगा माइनस का 2/2 इज इक्वल टू, मैं इसका बोल रहा कुछ ना मिस्टेक अभी क्वेश्चन में 30 का मान हाँ ठीक है सॉरी, किसका मान cos 30 cos 30 की वैल्यू है ना और 3/2 आएगा
हाँ सही है, ठीक है। एक मिनट, अरे यार पहले क्यों नहीं बोला यार तुमने। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3√3/8। ठीक है, सॉरी 8 और इसकी 3√3 ठीक है। अब करो इसको, कितना आ जाएगा? ठीक है, क्या चक्कर है यार? हाँ ठीक है, तो 3/√3 देखो एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, चलो नोट, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखो भाई, इसमें ए की वैल्यू पुट करनी है 60 और बी की वैल्यू 30, ठीक है। तो पहले अपन क्या लेते हैं? एलएचएस कोट ए माइनस बी, तो कोट ए की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू 30, और कोट 60 में 30 है तो कोट 30 वैल्यू कितनी होती है? ठीक है। अब अपन क्या लेंगे? आरएचएस क्या लेंगे? कोड 30√3 जो भी, ठीक है। उसका देखो आगे, ठीक है भाई। तो कोट 60 इंटू कोट 30 प्लस 1, ठीक है। और नीचे कितना आएगा ना? कोट 30 माइनस कोट, तो कोट 60 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। और 30 की √3 प्लस 1, कोट 30 की वैल्यू √3 और इसकी वैल्यू, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये कैंसिल 1 और 1, तो नीचे कितना आएगा? उस नीचे 1 ले लो, एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम? √3 कौन सी बैठेगा? √3 को फिर √3 आएगा 1, है ना? तो क्या बन गया ये? 2/2/√3, ठीक है। इसमें 1 मान लो और 4 टर्म कहाँ चली जाएगी? एक मिनट, ठीक है। इसके नीचे 1 मानना है, ठीक है। आइए समझ में, तो क्या बन जाएगा? 2/1 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या बच जाएगा? √3। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। अब बाकी जो अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अपने अगली वीडियो में करते हैं, ठीक है।